हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आईबीपीएस पीओ मेंस की पेपर से कोई एक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके मैंने उससे क्या सीखा और इससे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है वो इससे क्या सीख सकते हैं। इस ईयर का मेरा ये 4th मेंस था जो मैंने दिया और सब में मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की, तो मैंने सीखा भी कि मुझे आगे और क्या करना चाहिए। तो इस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं? पहले चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अभी बात हो रही है जिसके बारे में, वो है क्वांट्स का सेक्शन। तो क्वांट्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए, सबको बहुत ही टफ लगा, मुझे भी टफ लगा। लेकिन उसमें एक चीज़ था, अगर आपका सिलेक्शन अच्छा होता तो उसमें हम फिर भी अटेम्प्ट कर पाते। जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे हमने जो किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम क्या कर सकते थे या मैं भी क्या कर सकती थी वो एनालाइज करने की ज़रूरत थी। तो मैं भी एग्ज़ाम देकर आई, मैंने भी सोचा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें और बेटर क्या कर सकते थे। तो बेटर और भी ज़्यादा क्या हो सकता था, और भी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था। और जिन्होंने अच्छा और अच्छे से सिलेक्शन किया होगा वो और भी अटेम्प्ट करके आए होंगे। मैंने अपना अटेम्प्ट्स वगैरह तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, तो अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन अगर हम ठीक से करें तो और भी बेटर अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, मेंस का पेपर है, हमें ये समझना चाहिए कि मेंस का पेपर है तो ये कुछ ना कुछ अलग सरप्राइजिंग किसी ना किसी सेक्शन में ज़रूर देगा। जीए का सेक्शन इस बार बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, तो इस बार क्वांट्स का सरप्राइजिंग दिखा। तो हमें कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, कोई ना कोई सेक्शन ऐसा ज़रूर आएगा जिसके लिए जो नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा हट कर आए। तो वही हुआ, तो हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर हम बार बार यही बोले कि क्वांट्स बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो मैं खुद में सोच रही थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने आप को और भी ज़्यादा इसके लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा। जैसे अब सामने एसबीआई पीओ है, तो हमें उसी लेवल से प्रिपरेशन करना होगा। टफ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो हमें टफ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हमें एज मिलेगा। अगर हम ये चीज़ को परेशान हो रहे हैं कि हमने कम अटेम्प्ट करके आए हम, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर क्वेश्चन टफ है तो ऑब्वियस है कि सबका अटेम्प्ट कम हुआ है, ठीक है। लेकिन एज किसको मिलेगा? एज उसी को मिलेगा जो कि इसमें से भी अगर आप 4-5 क्वेश्चन मार्क्स भी एवरेज अटेम्प्ट से ऊपर करके आ रहे हो, यानी कि आप उनसे एक एज मिल गया हमें, है ना। तो ये कब हो सकता है? कितना भी टफ कुछ भी है तो उसमें हमें बेस्ट करने का कोशिश करना है। हम जितना भी करके आए हैं, नेक्स्ट में हमें और भी बेस्ट करने का कोशिश करना है। तो फर्स्ट चीज़ हमने सीखा, जो मैंने सीखा और हम लोग सीख सकते हैं, वो है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और अच्छा कर सकते हैं हम लोग अपना, और हमें टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। सेकेंड थिंग जो मैंने सीखा कि जीए पोर्शन को लेके, कि जीए मेरा 4th मेंस था इस ईयर का, तो सब में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हम जीए कम भी पढ़ें, अगर मान लो 2 ही मंथ का पढ़ पा रहे हम, 4 मंथ का नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जितनी भी मंथ का हम पढ़े या जिस भी सोर्स से पढ़े, हमें उसकी मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मैंने ये फेस किया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़ा लग रहा है, फिर भी मैं स्टक हो रही थी कि और दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रही थी। ये क्यों हो रहा था? रिवीजन। अगर हम और भी ज़्यादा बेटर रिवीजन करेंगे तो फिर हम जो भी क्वेश्चन अगर हमें उससे दिखेगा तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और इससे रॉन्ग होने का चांस कम हो जाता है। तो ये सेकंड चीज़ मैंने सीखा इस मेंस पेपर को देकर। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे कि मैंने क्या सीखा। और अब बात करूँ मैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए, अगर पेपर हार्ड है तो ऑब्वियस है कि पेपर का जो भी सेक्शन हार्ड रहा होगा तो उसमें कट ऑफ उसकी कम ही जाएगी। क्वांट्स का सेक्शन हार्ड था तो ऑब्वियस है कि उसकी कट ऑफ कम जाएगी। हम पिछले साल से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट ईयर से उसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर डिफरेंट था, इस ईयर का पेपर डिफरेंट था। तो हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए, जो मैंने अपने लिए भी सोचा और आप लोगों को बोलूँगी, कि हमें आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, हमें उसके लिए इससे सीख कर उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब कट ऑफ जो होनी है तो वो होगी ही, और जो होना है वो तो होगा ही। तो उस पर अब मतलब कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे मूव करना चाहिए। और अगर फिर भी ये चीज़ तो रहती है कि अगर कट ऑफ क्लियर होगा तो फिर इंटरव्यू में जाना है, वो बात सही है, साथ में हमें कुछ ना कुछ उसके लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए। और
फिर भी इस बार लास्ट टाइम कट ऑफ 80 गई थी, तो इस बार हम 70 अप्रॉक्स अराउंड कर सकते हैं एक्सपेक्ट। फिर भी मैं एक्सपर्ट नहीं, उसे मैं बता नहीं सकती, फिर भी और जगह से सोर्सेस से जैसे बातें आ रही हैं तो अराउंड 70 हम मान सकते हैं। और जो भी सेक्शन थोड़ा हार्ड था तो ऑब्वियस है कि उसका सेक्शनल कट ऑफ कम ही जाएगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। सो दिस इज़ फॉर नाउ, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो लेसन मैंने सीखा मेंस के पेपर को देकर, और जिन्हें नहीं भी दिया है वो भी ये चीज़ समझ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।